हेलो दोस्तों, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आज। इसका नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो इस लीनियर अलजेब्रा में हम पढ़ाने वाले हैं आज मैट्रिक्स। जो हमारा ये मैथमेटिक्स है, ये जो गेट में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 15 नंबर का ये आता है। ठीक है, तो 15 नंबर गेट में बहुत होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक मैं जाने वाला हूँ और 1 बाय 1 यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर थ्योरी पे ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान न देते हुए मैं सिंपल बताने वाला हूँ कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, थ्योरी ना गेट में आने वाली है कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैं आपको सिंपल बताने वाला हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाए। ठीक, तो इसके बाद क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, मैंने सपोज माना कि जो मैट्रिक्स है ए से डिनोट किया मैंने। ठीक है, और मैंने सपोज किया कि ए मैट्रिक्स को किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से बॉक्स जो लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, इस तरह से मैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। यह किया जाता है। सपोज माना कि इसमें जो एलिमेंट है वो ए डला हुआ है, आई और सफिक्सन क्या है, आई और जे। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है आपको 1 बाय 1 बताऊंगा मैं। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है एम क्रॉस है। ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं एम क्रॉस एन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमने मैट्रिक्स माना है, जैसे ए इसको रिप्रेजेंट किया ए से, इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। एम का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। जो एन है हमारा वो नंबर ऑफ कॉलम। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कोई भी मैट्रिक्स ली, जैसे सपोज जैसे 2 क्रॉस 2 की कोई भी मैट्रिक्स मैंने ली, तो ए मैंने कोई मैट्रिक्स माना, सपोज मेरी कोई 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 का मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक्स आप लिखने वाले हैं इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम 2 आप रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ रो कितने होने वाली हैं, 2, नंबर ऑफ कॉलम 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ए ऑफ सफिक्स में आई जे लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो जैसे मैंने माना कि ए 1 2, ए 1 1 ए 1 2, ए 2 1 और ए 2 2। ठीक है, तो अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट ए 1 1 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है जो एलिमेंट ए 1 1 है वो पहली रो जो लिखा हुआ है ए 1, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ये कॉलम। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो एलिमेंट ए 1 1 है इसका मतलब ये है कि जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये पहली रो यानी कि R1। ठीक है, और पहला कॉलम C1। अगर आप पहली रो और पहले कॉलम में जाएं तो आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा। ए 1 2 का मतलब ये हुआ कि ये पहली रो, और 2 का मतलब ये हुआ ये दूसरे कॉलम में डला हुआ। आप इस तरह से पहली रो में जाइए और दूसरे कॉलम में जाएंगे तो आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा। 2 1 का मतलब ये हुआ कि ये जो रो है वो दूसरी रो है हमारी R2, और R1 का मतलब ये हुआ कि ये हमारा पहला कॉलम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं A21। A22 का मतलब ये है कि आपको दूसरी कॉलम में और दूसरी रो में जाना पड़ेगा। ये हमारी सेकेंड रो है, ये हमारा सेकेंड कॉलम है, तो ये हमारा एलिमेंट मिल जाएगा।
जैसे आप कोई भी मैट्रिक्स जैसे सपोज मानते हैं, जैसे अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ मैट्रिक्स का, जैसे 2 4 6 8, ये हमारे कोई मैट्रिक्स है, इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ ऑर्डर जो है वो सेम है, एम और एन की जो वैल्यू है वो सेम है। जैसे मैं कहूँ ये जो एलिमेंट है इसका मतलब क्या हुआ, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि A11, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी जो पोजीशन एलिमेंट है वो A11 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहली रो और पहले कॉलम में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जो A11 है हमारा, उसकी वैल्यू 1 है। A12 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 4 है। और A21 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आप देख सकते हैं सेकेंड रो हमारी ये है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकेंड रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकेंड कॉलम। तो ये 2 का मतलब ये हुआ कि हमारा ये सेकेंड रो है, तो ये हमारी सेकेंड रो ये है हमारी। और इस 1 का मतलब ये हुआ कि आपको फर्स्ट कॉलम में जाना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट कॉलम ये है, सेकेंड रो ये है। तो आप इस तरह से आएंगे तो हमारा 8, इसकी वैल्यू क्या हो गई 8, ठीक है। तो A22 का मतलब क्या हुआ, A22 का मतलब हुआ कि आपको सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो ये हमारी रो है, ये हमारा कॉलम है, तो आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट करेगा, क्रॉस करेगा आके, तो यहाँ से 6 हो जाएगी, यानी कि 6 वैल्यू। तो आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज माना कि हमारी एक क्रॉस यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि 3 क्रॉस 3 कोई मैट्रिक्स है, आपको दी जाए। मैंने सपोज माना कि बी कोई हमारी मैट्रिक्स है, इसको किसी से भी डिनोट करना चाहे कर सकते हैं, बी माना मैंने, ठीक है। तो मैंने लिखा कि इसको किस तरह 3 क्रॉस 3 में लिखेंगे, ए पहला रो पहला एलिमेंट, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इस तरह से ये पहला कॉलम पहला रो, ये दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये हो गई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप जैसे कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स दी जाती है 3 क्रॉस 3 की, तो यहाँ से आप पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 2 यानी कि 3 2 5 7 8 -9 -1 0 -2, इस तरह से कोई भी 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे ये क्या है, इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A11 को, पहला रो है पहला कॉलम है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, ये रो है हमारा R1, ठीक है। ये रो 2 है, ये जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या है R3, ठीक है। ये हमारा क्या है कॉलम C1, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारी पहली रो है, दूसरी तीसरी, ये हमारा कॉलम है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो m क्रॉस n नंबर है इनको मैं अरेंज कर रहा हूँ एक रेक्टेंगल फॉर्म में, एक एरे के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें A11, तो ये A11 का हो गया, A12 की वैल्यू ये हो गई, A13 की वैल्यू हमारी ये हो गई, और A21 की वैल्यू क्या हो गई, ये A22 की वैल्यू क्या हो गई ये, और A23 की वैल्यू क्या हो गई ये, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे A31 की वैल्यू क्या हो गई इसकी, यहाँ जाएंगे 3 रो पहला कॉलम
तो यहाँ से 3 रो कौन सी हमारी R3 ये, तो 3 रो पहला कॉलम कौन सा है ये, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -2। A32 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A32 का मतलब क्या हो, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम क्या हमारा ये, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0। A33 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम -2, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रिवीजन करते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, और AIJ जो लिखा हुआ है सफिक्स में IJ, इसका क्या मतलब है, और M क्रॉस N क्या होता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ पार्ट्स क्या होते हैं इसके, कितने टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं। ठीक है।